दरिया ईरान से दरिया ट्रैवल कर रही हैं और बहुत सारे देशों में ट्रैवल किया है इन्होंने। अभी पाकिस्तान से होकर सीधा हिंदुस्तान आई हैं और हिंदुस्तान में पहले पंजाब और पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जम्मू में इस समय सिंबल कैंप में हैं और यहाँ से अभी कश्मीर जाएंगी। दरिया की कहानी आप स्ट्रेट लाइन पर ज़रूर देखेंगे, लेकिन दरिया का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दरिया रिश्ते में मेरी कज़न है और दरिया से ही अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो हमारा रिश्ता है ये आखिरकार मतलब ईरान इतना दूर, और ईरान में इस्फहान की रहने वाली हैं ये, और मैं डोडा से भी पीछे पहाड़ है, कलिहांड वहाँ का रहने वाला। तो ये रिश्ता जो हमारे बीच में है ये क्या है, ये इसी से अंडरस्टैंड करते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? आई सेड दैट हाउ आर वी रिलेटेड, यू नो, हाउ एम आई योर कज़न? जी समझ आती हूँ, मुझे पता। So explain, how are we cousins? Because I am the daughter of Imam Hussein, Prophet Muhammad's grandson, and you are also. So what's your real name? My real name is Darya. Your name is Darya, but My name is Monira Sadat Hosseini. so it's Monira Sadat Hosseini. Yes, but I prefer Darya Sadat Hosseini. You prefer Darya Sadat Hosseini. So there are a lot of Sayyids. You're going to meet them in Valley. So any message for all the people living in Kashmir Valley? Yes, actually your cousin, your family member, your sister and your friend is coming. So please help me to discover your beautiful culture and your heaven nature. वैसे तो मेरी गुजारिश तमाम कश्मीर के लोगों से, जम्मू के लोगों से है कि यहाँ पे दरिया हमारे जम्मू में है फ़िलहाल, तो जम्मू में इसका जितना भी वक्त गुजरे वो बहुत खूबसूरत गुजरे। आप लोग इसे महसूस करवाएं कि जम्मू कितना खूबसूरत है और हम लोग कितना प्यार करने वाले और कितने बड़े दिल के लोग हम लोग हैं। और उसके बाद मेरी गुजारिश कश्मीर के लोगों से भी है कि जितना प्यार आप दरिया को दे सकें उतना कम, लेकिन ज़्यादा खुसूसी तौर पर गुजारिश मेरे सादात कबीले से, जितना भी कबीला जम्मू में है या कश्मीर में है, तो आपसे गुजारिश ये है कि दरिया ईरान इस्फहान से आई है, तो उम्मीद और तवक्का ये कि जब ये कश्मीर आए तो कश्मीर में इसका वक्त इतना खूबसूरत गुजरे कि जब ये वापस जाए इतनी खूबसूरत यादें, इतना खूबसूरत वक्त लेकर जाए कि ये जहाँ पर भी दुनिया के जिस भी कोने में जाए बात सिर्फ हमारी करे, बात सिर्फ मेरी और आपकी और हमारे मुल्क की। और हमारे मुल्क में जो इतने मज़हब हैं, इतनी ज़ातें हैं, इतनी तरह के लोग हैं, दुनिया के किसी कोने में इतनी तरह के लोग नहीं हैं, इतने मज़हब नहीं हैं, इतनी ज़ातें नहीं हैं और इतनी शक्लें नहीं हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे ही मुल्क में है और ये सब कुछ महसूस करने के लिए दरिया यहाँ आई है। और दरिया का वो जो मैसेज है वो भी बहुत कीमती है। इसने अपना नाम बदल के दरिया इसलिए रखा कि दरिया बहता रहता है, दरिया को रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसीलिए इसने अपना नाम दरिया रखा है। इसके उस मकसद को कामयाब करना मेरा और आपका मकसद रहना चाहिए। और इसका मकसद असल में ये है कि लोग अपने आप में ये महसूस करना शुरू करें कि वो बच्चे जो खुसूसी होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला कुछ खुसूसी काबिलियत या कोई खुसूसी चीज़ देकर इस ज़मीन पर भेजता है, वो असल में हमारे लिए रहमत बन के आते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें इसी तरह का माहौल दिया जाए जिस तरह का माहौल दरिया के अम्मी अब्बू ने, दरिया के माता पिता ने इसे दिया है, जिसकी वजह से आज दरिया पूरे मुल्क में ट्रैवल कर रही है। और अचंबा ये भी देखिए कि दरिया से मेरी मुलाकात किसी मुसलमान घर में नहीं हुई, बल्कि आप देख सकते हैं सिंबल में एक सिख घर के अंदर हुई है। देख सकते हैं कि ये परिवार है और इस परिवार के अंदर मेरी मुलाकात इनसे हुई है। तो इससे एक और चीज़ निकल कर आती है, वो ये निकल कर आती है कि आप हिंदुस्तान के बारे में, मेरे मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि इस मुल्क में लोग जब आपको अपने घर में आसरा देते हैं तो आपकी ज़ात, आपका मज़हब, आपकी शक्ल, आपका रंग, आपकी नस्ल देख कर नहीं, बल्कि आप कैसे हैं, आप चाहते क्या हैं, ये सब कुछ करके लोग अपने घरों में जगह देते हैं। और सिखों को लेकर दरिया ने एक और बहुत खूबसूरत बात कहा गुरुद्वारे की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि मैं जब गुरुद्वारे में गई तो हर वक्त लंगर लगा रहता है और उस लंगर को चखने के लिए जब आप लोग जाते हैं तो आपसे नहीं पूछा जाता कि आपका नाम क्या है। मैंने भी अमृतसर जब मैं गया गुरुद्वारा साहब में, जब मैं अंदर गया तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा आप लंगर चख रहे हैं, कौन है जी आप, क्या नाम है आपका, आप जुनैद हाशमी हैं, आप रामपाल शर्मा हैं, कौन है। और इसी तरीके से आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, कोई आपसे आपका धर्म, आपकी ज़ात पात, आप कौन है क्या है नहीं पूछता। तो ये सारी खूबसूरती एक्सप्लोर करने के लिए दरिया आई है और मुझे उम्मीद है कि इस दरिया को आप लोग समुंदर बना के वापस भेजेंगे,
यानी ऐसा समुंदर बने कि पूरी दुनिया में ये बहता रहे और इसका मैसेज पूरी दुनिया में हर उस इंसान तक पहुंचे जो इंसान अपने बच्चे की तरफ जब देखता है और उसकी किसी कमी या किसी कमजोरी को देखकर जब उसका दिल टूटता है, वो दरिया की तरफ देखे और सोचे अगर दरिया। इसने एक और बात एक और इंटरव्यू में कही है, वो भी सुनेंगे आप। वो बात में बड़े गहराई के साथ सुन रहा था। इसने कहा, जब मैं चलती हूं और कहीं गिरती हूं तो लोग मुझे ये कहते हैं कि हाय आप गिर गए। तो मैं कहती हूँ आगे से, ना मैं नहीं गिरी, ठीक है थोड़ा पाँव फिसला है, मैं नीचे गिरी हूं, कोई बात नहीं, मैं उठ जाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी कमजोरी, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, आप मुझे किसी भी तरीके से कमजोर ना समझें। तो ये मैसेज है। और बहुत सारे वो माँ बाप जो आज दरिया को देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे ही नहीं बल्कि आने वाले कल में अपने दाएं बाएं सबको सिखाएंगे। और उम्मीद मुझे अपने मुल्क के लोगों से, खासतौर पर कश्मीर, जम्मू और देश के बाकी सभी इलाकों के लोगों से ये है कि आप दरिया को महसूस करवाएंगे कि ये कितने बड़े समुंदर में आई है।